नमस्कार, मैं हूं शिवानी दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। एक वक्त था जब सयोनी घोष को ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता था। पार्टी पर हमला होता तो सबसे पहले जवाब देने वालों में सयोनी घोष का नाम होता था। विपक्ष पर तीखे हमले करने हो या फिर टीएमसी का पक्ष मजबूती से रखना हो, सयोनी हमेशा फ्रंट फुट पर नजर आती थी। लेकिन अब टीएमसी की फायर ब्रांड नेता और कभी ममता बनर्जी की करीबी माने जाने वाली सयोनी घोष का नाम पार्टी के बागी खेमे के साथ जोड़ा जा रहा है। दिल्ली में बागी सांसदों की बैठकों में उनकी मौजूदगी ने बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों ने उनसे कई राजनीतिक सवाल पूछे तो उन्होंने साफ कहा कि वो मीडिया को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं है और जो भी कहना होगा वो अपने क्षेत्र की जनता से कहेंगी। उनके इस जवाब के बाद चर्चाएं और तेज हो गई हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम ने एक नया मोड़ ले लिया है। तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने सयोनी घोष को तृणमूल यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। पार्टी ने उनकी जगह नए अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये फैसला पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और बागी खेमे से जुड़ी चर्चाओं के बीच लिया गया है। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर चल रही उठापटक अब दिल्ली तक पहुंच चुकी है। राजधानी में बागी सांसदों की अहम बैठकें हुई जिसमें कई सांसद शामिल हुए। इन बैठकों के बाद बागी गुट ने लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और संसद में अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की है। इसी बीच जादवपुर से सांसद सयोनी घोष का दिल्ली पहुंचना सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है। कभी संसद से लेकर सड़क तक टीएमसी का मजबूती से बचाव करने वाली सयोनी घोष के बागी खेमे के साथ दिखने की खबरों ने राजनीतिक हलकों में हलचल बढ़ा दी है। सयोनी घोष राजनीति में आने से पहले मनोरंजन जगत का जाना पहचाना चेहरा रही हैं। राजनीति में आने के बाद उन्होंने तेजी से अपनी पहचान बनाई और पार्टी नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें जादवपुर जैसी महत्वपूर्ण सीट से उम्मीदवार बनाया गया और उन्होंने जीत हासिल कर संसद तक का सफर तय किया। हालांकि अपने राजनीतिक जीवन के दौरान सयोनी घोष कई बार विवादों और चर्चाओं का हिस्सा भी रही हैं। उनके कुछ बयानों और सोशल मीडिया गतिविधियों को लेकर विपक्ष लगातार उन पर निशाना साधता रहा है। अब जब टीएमसी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आ रही हैं तो सयोनी घोष की भूमिका को लेकर भी चर्चाएं काफ़ी तेज हो गई हैं। हालांकि अभी तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से किसी नए राजनीतिक फैसले की घोषणा नहीं की है। फिलहाल इतना तय है कि सयोनी घोष की दिल्ली यात्रा बागी सांसदों की बैठकों में उनकी मौजूदगी और उसके बाद पार्टी संगठन से उनकी विदाई ने बंगाल की राजनीति में नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि टीएमसी के भीतर चल रही नाराजगी आगे किस दिशा में जाती है और सयोनी घोष इस पूरे घटनाक्रम में क्या भूमिका निभाती हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही और बड़ी खबरों पर अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ।